हम सुबह सोच के लिए जा रहे थे तो हमारा विक्की भाई बोला, हमसे सब लोग बोलते कमंडल दे दो। क्या दे दो? कमंडल दे दो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, भैया गुरुजी से बड़ी मुश्किल से कमंडल मिला, ऐसे कैसे दे दूँ? अरे भैया मेरे को दिया है तो हमारे को तो, फिर भी भैया भावना है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ ले लो। भावना है तो मना नहीं है, दोनों एक साथ ले लो। तो हमारा विक्की बोलता है, महाराज जी विचार तो पूरा है, आज नहीं तो कल तो लूँगा, ऐसा उसने बोला। तो एक बहुत अच्छी पुरानी कहानी सुनाता हूँ, आगम की कहानी सुनाता हूँ। साले बहनोई की कहानी है। गुरुदेव इसको बोलते थे कि सेठ सालीभद्र और धन्ना सेठ दोनों बहुत सेठ थे। तो पर वो सेठ थे लेकिन क्या थे? साले बहनोई थे। मतलब जो शालीभद्र की जो बहन थी वो धन्ना सेठ को दी हुई थी। अब दोनों थे। हुआ ये कि शालीभद्र को हुआ वैराग्य, और वैराग्य हो गया तो वो वन में गमन करने की तैयारी से गया। पर 32 पत्नियाँ सेठानियाँ थी। 32 की 32 पत्नियाँ जो है लेट गई, नहीं हम नहीं जाने देंगे, ऐसा ऐसा ये वो नहीं, मैं तो जाऊँगा 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 जाऊँगा। तो फिर पत्नियों ने कहा ठीक है जा सकते हो, लेकिन 32 दिन तक रुकना पड़ेगा। एक पत्नी के लिए एक दिन, 32 पत्नियों के लिए 32 दिन। तेरी कितनी पत्नी है? एक ही है। सच्ची एक ही है ना? हाँ एक ही है। तो विक्की बोल रहा है मेरी एक ही पत्नी है, तो है ना। 32 पत्नियों के चक्कर में शालीभद्र जी आ गए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 32 दिन तक जो है वो मैं नहीं करूँगा। अभी अवसर को उन्होंने टाल दिया। जैसे ही पता चला, किसको? जैसे ही पता चला धन्ना सेठ को कि ऐसी बात है, तो अपने घर में अपनी पत्नी के सामने बोलते हैं कि वैराग्य का समाचार सुना था। पर क्या है? वैराग्य का समाचार सुना था, कल का कोई भरोसा है और पल का कोई भरोसा है। जब वैराग्य हुआ तो तुरंत निकलना चाहिए। अपनी पत्नी से बोला उन्होंने, कौन से जो उनकी जो पत्नी थी कनकश्री, उनसे बोला। तो उन्होंने कहा अरे अभी निकल जाता, तुमको तो अभी निकल जाऊँ मैं, पल की भी देरी नहीं करूँ। तो वो मुस्कुराते बोले हो ऐसा बहुत वैराग्य दिखा है, निकल जाओगे आप। अच्छा, अब इतनी बात सुनी और इतनी सी बात में वैराग्य हो गया। तो पत्नी बोली कि इतने में वैराग्य हो जाएगा? तुमको नहीं होगा। इतने में वैराग्य हो गया और वो हंसी हंसी घर छोड़ के, इधर पत्नी सब परेशान है और शालीभद्र के पास पहुंचा। उन्होंने बताया कि काल का क्या भरोसा है, तो 32 दिन बाद करेगा, कल पर टाल रहा है, कल पर मत टाले। अभी इसी वक्त भाव बना है, मन में विचार आया है, तो किंतु परंतु मत करे भैया, तुरंत के तुरंत हाँ कर और निकल चलते हैं। और उन्होंने दोनों ने वहाँ दीक्षा जिनेश्वरी दीक्षा ली। कल पर मत टाले विक्की भाई, कोई भरोसा नहीं कल का, कल का कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखना बहुत अच्छी। और एक और इसी पे से बात बताता हूँ कि एक बहुत अच्छी संस्कृत में कारिका है कि सत्तपि देवे अनुकूले ना निष्कर्मण भद्र अस्ति। क्या बोलते हैं? बोले भाग्य अनुकूल हो, माताओं सुन लो क्या बोला है कि भाग्य अनुकूल हो तो कभी भी निष्कर्मता या कल्याण के लिए नहीं कहना। क्या हुआ महाराज जी? समझाने का प्रयास करता हूँ। सिंह कितना भी शक्तिशाली हो, सिंह कितना भी शक्तिशाली हो, उसके बावजूद भी पेट भरने के लिए उसको गुफा से बाहर निकलना ही पड़ता है। बताओ निकलना पड़ता है कि नहीं? आना ही पड़ेगा ना उसको, तभी वो शिकार कर पाएगा। तो शक्तिशाली राजा घर का होगा, लेकिन जंगल में बाहर आना पड़ेगा। बाज़ार में बहुत अच्छा वातावरण है, खूब अच्छी कमाई का माहौल चल रहा है, लेकिन भैया बाज़ार में जाना तो पड़ेगा ना, तभी तो दुकान चलेगी। बैठे बैठे थोड़ी चलेगी। मान लीजिए बहुत अच्छी प्रबल बुद्धि है आपकी और आप बिल्कुल पास हो सकते हो और ऐसे नहीं मेरिट में आ सकते हो, लेकिन मेहनत थोड़ी तो करनी पड़ेगी ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये संदेश क्या दे रहा है? मार्ग अच्छा है, आपके पांव पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं, लक्ष्य आपका स्पष्ट है, और यदि मंजिल तक पहुंचना है तो मार्ग पर कदम रखने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छी एक पंक्ति बोल रहा हूँ कि ठंडे वातावरण में आगे बढ़ना, धूप के समय पश्चाताप होगा, परेशान हो जाओगे। मतलब जब बहुत धूप है तब आप नहीं चल पाओगे, ठंडा माहौल है तो चले जाओ। या शांति के काल में तैयारी जितनी ज़्यादा, युद्ध के काल में खून कम बहेगा। ये कारिका है, ये युक्ति है। मतलब क्या? इसका अर्थ ये, ऐसी युक्ति ये कह रही है, ये युक्ति कह रही है, जब आप शांति से पहले पूरी योजना बना लो। क्या एक रात को प्रश्न था, शांति से पहले पूरी योजना बना लो कि हाँ आप इसके बाद ये, अब इसके बाद ये, अब इसके बाद ये, उसके बाद कुछ नहीं। ये आप योजना तो तैयार करो।
अब आप योजना ही तैयार नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? निश्चित मान के चलना अंत समय में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये निश्चित माने। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का तात्पर्य कि आप जो भी शुभ, सुंदर या सम्यक करना चाहते हैं तो आपका भाग्य अनुकूल हो तभी कर लेना। आपका भाग्य अनुकूल हो तभी कर लेना, अनुकूलता हो तभी कर लेना, वरना भाग्य प्रतिकूल होगा तब जीवन में विफलताएं ही आएगी। अब आप कुछ भी शुभ, सुंदर या सम्यक कर पाएंगे नहीं, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात और बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात, कि भाग्य जब विपरीत होता है, क्या भाग्य जब विपरीत होता है तब धर्म भी नहीं हो सकता है और पाप भी नहीं हो सकता है। धर्म भी नहीं हो सकता है और पाप भी नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए जुबान में आपके लखवा लग गया तो आप न भगवान की स्तुति बोल पाओगे और ना आप शब्द बोल पाओगे, ये निश्चित मान के चलना। आँख से जब देखना बंद हो गया है तो ना प्रभु के दर्शन कर पाओगे, ना इन आँखों को विकारी बना पाओगे, निश्चित मान के चलना। मन जब संपूर्ण रूप से आपका खेद खिन्न हो जाता है, न शुभ विचार कर पाओगे, और अशुभ विचार तो निश्चित रूप से जब डिप्रेशन में होगे तो वो भी नहीं हो पाएंगे। जब दरिद्रता आ जाती है तो ना आप उदार बन पाओगे और ना ही फिजूल खर्ची कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एक ही बात है, जब अगर आप भाग्य रूठ जाए तब धर्म नहीं किया जा सकता। भाग्य रूठ जाए तब धर्म नहीं किया जा सकता है और ना ही पाप किया जा सकता है। इसलिए मन में अपने सतत सीख लेना चाहिए कि धर्म करने के लिए आप जल्दी क्या है कर लेंगे, ढलती उम्र में धर्म होता है। अभी कहाँ इस प्रकार के मन को आपने हिदायत दे रखी है और उसी को स्वीकार कर रखा है। अभी तो बहुत बड़ा जीवन है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ पड़ा नहीं। अभी से लिमिटेशन बनाओ, अभी से अपने आप की मानसिकता को तैयार करो, कब कहाँ कितना कहाँ तक मुझे करना है। बिल्कुल, क्योंकि रूसी की कविता है, कुछ लोग कल के वादे के भरोसे बैठे रहते हैं और वर्षों तक उसके दरवाजे पर भटकते रहते हैं। कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं, कल कभी आएगा नहीं। कम से कम आप अपने कल को छोड़ो और आज को देखो, और आज को झांकोगे तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छा हो जाएगा। हम कल के पीछे पड़े हैं। कल हमने आप लोगों के बीच में कर्म कैसे करे ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है रात्रिकालीन में, और अच्छे बच्चे लोग उत्साह के साथ उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें बहुत अच्छी बात जो कर्म कैसे ग्रंथ में आई थी, वो क्या आई थी? कर्म कैसे ग्रंथ में वो जो बात आई थी वो आपके बीच में रख रहा हूँ कि कर्म हमने, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला महाराज जी आप तो बोल ही नहीं रहे हो। हमने कहा ठीक है, नहीं बोल रहे हैं तो वो बोल के आपको बता देता हूँ। कल की वो मुख्य बात, मुख्य बिंदु क्या था कि कर्म बंध के 3 कारण बताए थे। कर्म बंध के 3 कारण, कौन कौन से कर्म बंध के 3 कारण हैं? तो उन्होंने बताया था आसक्ति, बोलो ना, या मोह। पहला कौन सा था? आसक्ति या मोह। दूसरा था वर्तमान पुरुषार्थ में गाफिलता या लापरवाही, वर्तमान पुरुषार्थ में गाफिलता या लापरवाही। और तीसरा था हमारी अज्ञानता। तीसरा क्या था? हमारी अज्ञानता। मतलब जब भी कर्म बनेगा हमारी आसक्ति से या मोह से बनेगा, या फिर वर्तमान के पुरुषार्थ में, हम जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में गाफिल, यानी गलत जा रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। जब भी आप कर तो रहे हैं, या तो गलत कर रहे हैं या अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से नहीं करेंगे तब भी कर्म बंधेगा, और गलत करेंगे तब भी कर्म बंधेगा, ये निश्चित। और तीसरा क्या बताया था? अज्ञानता है, बोध नहीं है। अज्ञानता के कारण हम कर्म का बंद करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ये 3 कारण बंद के हमने कल परसों पढ़े थे। और एक बात ध्यान रखना, ये मजबूरी नहीं है कि जैसा कर्म बंधा है वैसा ही फल दे। ये तो आपके शुभ परिणामों के माध्यम से उस फल को आप ढीला भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। और इसी के लिए वहाँ पर क्या कहा था कि कर्म बंध के बचने के 3 उपाय वो भी बताए थे। वो कौन से बताए थे? महावतरण में जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लो। मतलब क्या? जो बाहरी वातावरण है उसको, उसमें एडजस्ट हो जाओ आप।
ठंडी में एडजस्ट हो जाओ, गर्मी में ऐसे हो जाओ, सास जैसी उसमें एडजस्ट हो जाओ, बहू जैसी उसमें एडजस्ट हो जाओ, बेटा जैसा उसमें एडजस्ट हो जाओ, दुकान जैसी चलती उसमें एडजस्ट हो जाओ। एडजस्टमेंट वाले स्वभाव को क्या लिखा, बाहरी बाह्य वातावरण में जितनी हो जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लो। जितना आप सामंजस्य इस बाहरी वातावरण में करेंगे उतना बंद कर्मों का रुकता चला जाएगा। कर्म का बंद ही नहीं होगा, बस बाहरी वातावरण में आपको सामंजस्य स्थापित करते चलना पड़ेगा। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, अब समय हो रहा है कि शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें। शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, करना भी पड़े तो सकारात्मक और रचनात्मक हो। बहुत जल्दी हम इतनी जल्दी उतावले हो जाते हैं, इतनी जल्दी हम अपने मन में कुछ हुआ नहीं कि बोलने लग जाते। नहीं, शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें। जब मौका मिलता भी है तो वो प्रतिक्रिया ऐसी हो सकारात्मक हो, वो प्रतिक्रिया ऐसी हो रचनात्मक हो। उस प्रतिक्रिया के माध्यम से मोटिवेशन मिलना चाहिए, उस प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखने को मिलना चाहिए, उस प्रतिक्रिया के माध्यम से हमारा खुद का जीवन ऊपर उठना चाहिए। लेकिन नहीं, हम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं और फिर बोल देते हैं, उससे हमारे कर्म बन जाते हैं। तो शीघ्र प्रतिक्रिया, अगर कर्म के बंध से रुकना है तो शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें, और करने के अवसर भी आए तो कैसी हो, सकारात्मक और रचनात्मक। कैसी हो, सकारात्मक और रचनात्मक। आप सकारात्मक और रचनात्मक करोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। और तीसरा क्या था, संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। संसार के घात प्रतिघात से तात्पर्य क्या है कि संसार में हम रह तो रहे हैं, घात यानी हो कैसे रहा है, अगर कोई हमारे ऊपर घात करता है तो हम प्रतिघात कर देते हैं, मतलब अपने स्वयं के प्राण लेना, जीवन को कष्ट में डाल देना या मन को संक्लेशित कर देना। जरा जरा सी बात में हम मन को जो संक्लेशित कर रहे हैं वो स्वघात है, वो प्रतिघात है। तो संसार के हैं, कर्म का उदय है, घात हो रहा है, पर प्रतिघात ना करें, उसके माध्यम से अपने मन को ना खराब करें। हम मन को जितना प्रशस्त रखेंगे उतना कर्मों का बंध रुकता चला जाएगा। मन को जितना शुभ रखेंगे उतना हमारा कर्म बंध रुकता चला जाएगा। मन में जितने संकल्प विकल्प निराकुल अवस्था में रहेंगे उतना कर्म बनता चले। बस निराकुलता होनी चाहिए। काय की आकुलता, क्यों आकुलता करें, और मेरी आकुलता करने से क्या मुझे मिल जाएगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो क्या मिल जाएगा, क्यों मैं आकुलता करूँ। नहीं, जितना निराकुल जीवन आपका होगा उतने कर्म बंध रुकते चले जाएंगे, और जितनी जितनी आकुलता आप करते जाओगे उतने उतने कर्म बंध आपके बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन निराकुल होना चाहिए, आकुलता से रहित। ये तीन कारण, बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य स्थापित कर लेना, शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं करना, यदि करना भी पड़े प्रतिक्रिया तो सकारात्मक और रचनात्मक करना, और संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयास करना, ये निश्चित मान के चलना। और जो तीन बात थी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म, उसको समझा देता हूँ बहुत 1-1.5 मिनट में फटाफट। द्रव्य कर्म क्या, जो पूर्व भवों से हमारे बंधा हुआ है, अनादिकाल से हमारी जो कर्म वर्गणा रूपी सत्ता बंधी हुई है वो द्रव्य कर्म है। और द्रव्य कर्म को मानने के लिए जो हमारे परिणाम हैं, अंदर जो भाव चल रहे हैं, पल प्रतिपल जो कर्म हमारे भावों से बंध रहे, वो है भाव कर्म। और नो कर्म क्या, जिनके माध्यम से कर्म बंधते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया था ना कल, मान लीजिए मुझे आपको देख के गुस्सा आ रहा है तो आप मेरे नो कर्म हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए मुझे और कुछ हो गया, लग गई कर गई, तो जिस वजह से लगी उस पर गुस्सा कर रहा हूँ या और भी कुछ कर रहा हूँ, जिस निमित्त के कारण मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं वो नो कर्म कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, नो कर्म। तो 3 प्रकार का कर्म हुआ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म हुआ है। और वहाँ पर बहुत अच्छी बात, ईश्वरवाद को स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। ईश्वर कैसे हैं, दर्पणवत है। इस पर ईश्वर कैसे हैं, सूर्य के समान है। जैसे ईश्वर क्या करता है, जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य जो है अगर दरवाजे खिड़की खुले नहीं है तो अंदर आके प्रकाश नहीं देता। आपका दरवाजा खिड़की खुला है तो आप प्रकाशित हो जाइए। दर्पण क्या करता है, आपकी कालिक बता देता है कि ये काला लगा है, इसको पोंछ लो।
दर्पण पोंछने नहीं आता है, ना दर्पण पोंछ सकता है ना पोंछेगा, लेकिन इतना जरूरी वो आपको स्पष्ट बता देगा। तो भगवान भी ऐसे ही हैं जो आपकी बात को बताने वाले हैं। फिर भी हम भगवान ने किया ऐसा बोलते हैं, बताते हैं कि भगवान कर रहे हैं। तो विनोबा जी की बहुत अच्छी बात महाराज क्षमा सागर जी ने बोली कि विनोबा जी जो हैं उनकी माँ दही जमाती थी। क्या जमाती थी? दही। और दही जमाती थी तो जावन डालती थी, जावन डालने के बाद वो राम को भी याद करती थी, राम राम का नाम लेके जावन डबलती थी। तो जो विनोबा जी ने पूछा, माँ तुम्हारा भरोसा नहीं, बुढ़ापा है, कब चले जाओ, बाद में दही खाना पड़ेगा, तो ये जमता काय से? राम के नाम से कि जावन से? राम के नाम से कि जामन से? माँ ने कहा बेटा जमता तो जामन से ही है, राम के नाम से कुछ नहीं होता हैगा। लेकिन इसलिए मैं राम का नाम लेती हूँ इसलिए मैं राम का नाम लेती हूँ कि जब ये अच्छा दही जम जाएगा तो दही जमने के बाद मुझे अभिमान ना हो कि मैंने किया है, मुझे अभिमान ना हो कि मैंने किया है, भगवान ने किया। करना तो मुझे ही है, करना जावन ही, करने वाला जावन। इसलिए एक क्षेपण किया था कि भगवान कर रहे हैं, पर भगवान करने वाले नहीं है। करना तो आपको और हमको यहीं पर है, जो हम कर रहे हैं वही हमको मिलेगा, दूसरा कोई देने वाला नहीं है, दूसरा कोई लेने वाला यहाँ पर नहीं है। इतना अपना हुआ था। और कल कुछ विशेष होगा आज के उसमें तो और भी आगे आपको हम बता देंगे। बात नोटा की तो आप लोगों ने सुनी लिएगी कि नोट की वोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी की चोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, और टालने की खोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। या अगर हम चाहते हैं आपस में प्रेम बनाना तो नोट, हंसी और टालने की इस बात को हमें अलग करना है। तही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक संत अपनी यात्रा करते हुए अन्य नगर की ओर जा रहे थे। अब जब संत जा रहे थे तो निश्चित बात है कि संत का तो कोई घर होता नहीं है, संत का तो कोई मुकाम होता नहीं है। अब जा रहे थे और वहीं रास्ते में रात होने लगी। सोचा क्या करना है, जहाँ जाना है वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगे, कैसा क्या हो पाएगा। और एक स्थान पर उन्होंने सोचा कोई ना कोई आसरा दे दे, कोई ना कोई सहारा दे दे। मन में विचार ही चल रहा था। इतनी देर में एक बंधु ने निवेदन किया, बाबा जी लगता है आपको रात्रि विश्राम के लिए स्थान चाहिए, आइए हमारा सद सौभाग्य हो जाएगा अगर आप हमें मौका दे दोगे और हमारे आप रुक जाओगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होगा। और बाबा जी को बुलाया, पूरी भाव के साथ, गदगद भाव के साथ अतिथि सत्कार किया, और उस अतिथि सत्कार के साथ बाबा जी वहाँ रुके। जब सुबह बाबा जी जाने लगे तो बाबा जी ने कहा कि भाई मैं तेरी अतिथि सत्कार से बड़ा ही खुश हूँ, बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तेरी मीठी मीठी बातों से मैं गदगद हो गया हूँ। ये एक मणि दे रहा हूँ, इसे रख लो, 1 महीने के लिए मणि तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हारी गरीबी नष्ट हो जाएगी। है तो तुम्हारे छोटी सी झोपड़ी लेकिन मन से तुम बड़े हो, ये रख लो। तो उन्होंने कहा क्या करूँगा बाबा जी मणि रख कर? बोले ये मणि ऐसी वैसी मणि नहीं है, ये पारस मणि है। क्या है? बोले ये तो पारस मणि है, इसको रख लो। अब पारस मणि है, रख लो, भाव हुए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले होगा क्या? पता है पारस मणि से क्या होता है? पता है आपको? नहीं पता है? पारस मणि किसको बोलते हैं? लोहे को सोना बना दे उसको कहते हैं पारस मणि। बस बोल दिया तो दे भी दिया। अब चले गए, बोले आते वक्त मैं इसको ले लूँगा। अब जो सज्जन थे वो आप लोगों के जैसे थे। वो कैसे थे? वो आप लोगों के जैसे थे। बाज़ार में गए और बाज़ार में जाने के बाद क्यों भैया लोहा क्या भाव है? अभी 100 रुपये बढ़ गया है। अरे 100 रुपये बढ़ गया है, अभी रुक जाओ, कल खरीद लेंगे। फिर क्योंकि जेब से पैसा तो जाना है ना, अभी तो कौन सा है, जब सोना आएगा जब मिलेगा। फिर और अभी 200 और बढ़ गया है, अरे अभी और 300 बढ़ गया है। इसी में उधर बंद में 100 बढ़ गया, 200 बढ़ गया, 300 कम हुआ, 500 कम होने वाला, 100 बढ़ गया, 600। अब इसी चक्कर में वो रह गए और पूरा 1 महीना निकल गया। बाबा जी आए, क्यों कितना सोना बनाया? बोले कुछ नहीं बना पाया, मैं जब जब जाता था, जब जब क्या होता था,
लोहे का भाव बढ़ जाता था। बाबा जी ने हाथ फेरा माथे पे, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, दे दे भाई, तेरे को इसी झोपड़ी में रहना है, आगे नहीं बढ़ना है, और ले लिया। सब लोग बड़े उससे हंस रहे हो, है ना। आप सब भी वैसे ही हो। आप सबके पास भी एक पारसमणि है, सबके पास है वो पारसमणि। उस पारसमणि को आप व्यर्थ गवा रहे हो। वो पारसमणि है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो आप। समय, वो पारसमणि है समय। ध्यान रखना, पैसा, सौंदर्य, सत्ता को आप बढ़ा सकते हो, टिका सकते हो, पर समय को ना बढ़ा सकते हो ना टिका सकते हो। ये निश्चित मान के चलना। मान के आपके पास जो कीमती समय है, उस कीमती समय को आप कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ बर्बाद कर रहे हो, किधर वेस्ट कर रहे हो, विचार करना। एक भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, मैं भी आपसे पूछता हूँ वो प्रश्न। मैं मतलब ऐसा अन्यथा मत लेना उसको, नहीं तो बोले महाराज जी आप कैसे उल्टे उल्टे प्रश्न पूछते हो, थोड़े अच्छे प्रश्न तो पूछा करो। लेकिन वो प्रश्न है ही ऐसा अच्छा, उल्टा जरूर लेकिन पूछना। मान लीजिए किसी की मृत्यु होनी हो, आपकी मृत्यु होनी हो, और आपसे पूछा जाए कि आप कैसे मरना चाहते हो, अटैक से कि कैंसर से, अटैक से कि कैंसर से। तो उसने बोले अटैक से। क्यों? अरे कैंसर से मरूंगा तो 2 साल 3 साल 5 साल तड़पते रहूँगा, कीमो में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, इसलिए सबसे अच्छा तो काय से मरना चाहिए, आया और गया, ख़त्म कहानी, ऐसा सबसे बढ़िया और बेस्ट रहेगा। उसने ऐसा जवाब दिया। आप लोगों को क्या जवाब देगा? अरे आप लोगों को क्या जवाब, अटैक से जाना है ना, काय को तकलीफ भोगना। बोल भाई आगम की बात पूछ रहा हूँ, अटैक से जाना है। तो अब अटैक से जाना है, ये सब मतलब मोस्टली लोगों ने की भावना कि वे काय को तकलीफ होते हैं, काय को कष्ट होते हैं, काय को पीड़ा होते हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। मान लीजिए इनकम टैक्स वाले आपके यहाँ आए और वो बिना बताए आए, और मान लीजिए 8 दिन बाद बोले मैं 8 दिन बाद आऊँगा, तो अच्छा कौन सा है, 8 दिन बाद मैं आऊँगा ये बताने वाला कि एकदम आ जाए वो वाला है कि 8 दिन बाद भैया आने वाले हैं, 8 दिन में आप पूरा सलाह बिल्कुल सब व्यवस्थित कर लेना, है ना, 8 दिन में कागजात वागजात ये वो। तो अच्छा कौन सा है, जो 8 दिन बाद बताकर आने वाला है, वो एकदम आएगा तो ठीक नहीं ना। तो भैया जब मरण में भी आपको एकदम आए वो अच्छा है कि कैंसर वाला अच्छा है? कैंसर वाला अच्छा है ना। आप कैंसर में साल 2 साल 5 साल कम से कम धर्म ध्यान तो कर पाओगे, कम से कम ये तो कर पाओगे, ये त्याग किया मैंने, ये दान दिया मैंने, ये अच्छा कार्य कर लिया मैंने, वो अच्छा कार्य कर लिया मैंने। एकदम आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? तो क्या करना, कैंसर वाला अच्छा कि अटैक वाला? अभी तो अटैक वाला बोल रहे थे, इसने बोला, इसके मुंह से देखा था मैंने, अटैक बोला था ना अटैक, अब कैंसर पे आ गई। तो ध्यान रखना, समय का कोई भरोसा नहीं है, सबके पास है, कल का नहीं, पल का भरोसा नहीं है। लेकिन हम उस समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? समय मिला है, उसको हम कहाँ लगा रहे हैं? बहुत विचार करना, बहुत सोचनी बात है। शेयर में पैसा लगाते हैं, आउटपुट कितना होता है सोचते हैं कि इतना हमने लगाया है, पर बच्चों मोबाइल में कितना समय लगाते हो, उसका क्या आउटपुट, इस पर विचार किया? ऐसा चलता रहता है, चलता है ना, दिन भर यही चलता रहता है, घंटों घंटों तक वही मोबाइल चलता रहता है। उसका आउटपुट कितना, उस मोबाइल में समय आप लगा रहे हो, उसका क्या मतलब निकल रहा है? विचार तो करना कि हमने बर्बाद किया है तो क्या होगा। लगाओ तो सही आप बात। इतनी सी बात आपसे मैं बोल रहा हूँ कि जितना समय आप मोबाइल में देते हो, एक छोटा सा नियम ले लो बस, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं मोबाइल नहीं छुड़वा रहा हूँ, पक्का नहीं छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि कोई छोड़ेगा भी नहीं। महाराज आप क्या बोल रहे हो, तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं छुड़वाऊँगा और आप छोड़ोगे भी नहीं, ये भी निश्चित बात है, क्योंकि अभी इतना बड़ा भगवान हुआ ही नहीं। मैं घर छोड़ सकते हैं पर मोबाइल नहीं छोड़ सकते, ये निश्चित बात हैगी, ये अकाट्य सत्य है, इसमें कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं है। एक छोटा बच्चे से लेके दादाजी तक भी मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ या ना में तो बोलो, हाँ थोड़ा अच्छे से बोलो, हाओ महाराज। हाँ, हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, है ना।
तो मोबाइल नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो, खूब चलाओ, दोनों हाथ से आशीर्वाद। पर एक नियम ले लो, इतना सा छोटा सा नियम ले लो, क्योंकि उस समय बर्बाद कर रहे हो आप। इतना सा ले सकते हो तो बोलो मैं 2 नियम। अरे कोई तो बोलो हाँ हो, बहुत बढ़िया। तो इतना सा नियम ले लो कि जितना समय मोबाइल को देते हो उतना धर्म को दे दो। जितना समय मोबाइल को देते हो उतना धर्म को दे दो, दोनों हाथ से आशीर्वाद। 2 घंटा मोबाइल तो 2 घंटा धर्म। एक दादाजी ने हाथ उठा लिया, दूसरे दादाजी ने हाथ उठा लिया, और कोई अरे आप तो उठा ही लोगे, आपकी तो उम्र हो गई। बच्चे अरे क्या बात है, अरविंद ने हाथ उठा लिया, अरे ताली बजाओ अरविंद के लिए। और कोई भैया बहुत बड़े बच्चे उठा रहे। जितना आप मोबाइल में देते हो कम से उतना धर्म ध्यान में दे देना, कल्याण हो जाएगा। समय का कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखना कब क्या हो जाए। उस कीमती समय को समझो जो आपको मिला है, और आप उसे बर्बाद करे जा रहे हो, उसे वेस्ट करे जा रहे हो, उसे वेस्टेज करते जा रहे हो। नहीं, हमारे पास वो समय है, उसका सदुपयोग आना चाहिए। बैंक में पैसा जमा किया, आप आवश्यकता पड़ने पर निकाल भी सकते हो और निकालते भी हो, परंतु ध्यान रखना ये समय कभी जमा नहीं होता है, समय कभी स्टॉक में नहीं होता है, समय को आप कभी निकाल नहीं सकते हो। जो समय चला गया सो चला गया, बचपन चला गया सो चला गया। याद करते रहो, बचपन नहीं मिला, जवानी चली गई सो चली गई, अब नहीं वापस आने वाली। अब चाहे कुछ भी कर लो, जवानी वापस नहीं आएगी। जिस समय जो काम करना चाहिए वो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान रखना हम बाद में रोएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो क्या मतलब, कुछ कर लें और इस समय का सदुपयोग करें। और समय का सदुपयोग तभी होगा, 3 बातें आपके बीच में रख रहा हूँ कि प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। ना टेंशन, ना डिप्रेशन, ना फ्रस्ट्रेशन, ना इरिटेशन, कुछ नहीं। ऐसा मुझे जीवन नहीं चाहिए, ऐसा जीवन जीना छोड़ दो, ऐसी भावना करना छोड़ दो, ऐसा भागना छोड़ दो। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए ऐसी सफलता जिसमें हमारे लिए टेंशन हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो। क्यों लगे हैं हम, जिससे हमारी प्रसन्नता समाप्त। जहाँ प्रसन्नता समाप्त हो, ऐसी सफलता में हमें ऐसे स्थान को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। अब आप विचार करो, अब अपने आप को परखो, अपने आप को देखो कि कहाँ मेरी प्रसन्नता समाप्त हो रही है। जहाँ जहाँ आपकी प्रसन्नता समाप्त हो रही है उसको अपने जीवन में स्थान मत दो, बिल्कुल मत दो। ये हमारे काम का नहीं है जिससे हमारी प्रसन्नता समाप्त हो रही है। दिन रात आप भाग रहे हो, लेकिन किसके पीछे भाग रहे हो? अगर देव शास्त्र गुरु के पीछे भागोगे तो निश्चित कल्याण है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देव शास्त्र गुरु के पीछे नहीं भाग रहे हो। देव शास्त्र गुरु तो आपके पीछे भाग रहे हैं, पर आप देव शास्त्र गुरु का से पीछा छुड़ा रहे हो।